स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल पे प्रिपरेशन मंत्रा पे। मैं आपका बायो मेंटर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्या तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था पार्ट्स, उसके बारे में जितने भी पार्ट्स हैं एसेंशियल नॉन एसेंशियल वो सारे पार्ट्स को हमने देख लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या तो फर्टिलाइजेशन के बारे में और उसके इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स इन फर्टिलाइजेशन, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गन के बारे में हमने पढ़ लिया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। स्टामेन पढ़ लिया था, फ्लावर क्या है ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी हमने देखा था, ठीक है। इसमें हमने देखा था स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, एंथर क्या है, ओवरी, स्पेक्टेकल किसको बोलते हैं, फंक्शन क्या है, ये सारे हमने देख लिया था, ठीक है। फ्लावर क्या है तो मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। और क्या क्या कैसे फ्लावर का पेटल्स है या सेपल्स है उसका प्रोडक्शन होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। यहाँ हमने देखा कि स्टामेन क्या है। स्टामेन क्या है तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है तो एंथर होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है, ठीक है। एंथर में हमने बताया था। अब यहाँ पर देखेंगे एंथर में कौन सा एंथर है, बायलोब्ड है या मोनोलोब्ड है। टाइप्स ऑफ एंथर के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। क्या है देखेंगे बच्चों, क्या है टाइप्स ऑफ एंथर, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ एंथर, कितने टाइप्स के एंथर हैं भाई, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंथर। क्या क्या है, एक मोनोलोब और एक बाइलोब, ठीक है। एक क्या है बच्चा मोनोलोब, तो एक क्या है बाइलोब एंथर है। देख रहे हैं कि मोनोलोब एंथर कहने का मतलब क्या है, जिसमें एक लॉब्यूल हो, जिसमें क्या हो एक लॉब्यूल हो। लॉब्यूल बोलने का मतलब क्या है थीका, ठीक है। लॉब्यूल बोलने का मतलब क्या है, हमारे पास में जो थीका है, ठीक है, वो कितना है ये, तो इसलिए क्या हो गया मोनोलोब। यहां देखेंगे बाइलोब। एक मिनट बच्चों, मोनोलोब देखें, ठीक है। अब ये मोनोलोब है और ये क्या है बाइलोब, ठीक है। जब हम इसको कट करेंगे बच्चों, इसको क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या दिखेगा हमें इसमें, जिसमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्या दिख रहा है चार दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है। यहां देख रहे हैं हम कि इसमें कितना है 1 और 2 पॉलन सैक, इसमें कितना है 1 2 3 और 4 पॉलन सैक, दिख रहा है ना बच्चों। वहां 4 है और यहाँ 2 है, तो मतलब मोनोलोब एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलन सैक एंड बाइलोब एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलन सैक। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मोनोलोब का एग्जाम्पल हो जाएगा मालवेसियस फैमिली। मालवेसियस फैमिली के जितने भी फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं तो मोनोलोब्ड होते हैं। कैसे होते हैं मोनोलोब्ड होते हैं, ठीक है। अब मालवेसियस में अब कौन आता है तो मालवेसियस में आएगा आपका चाइना रोज, हिबिस्कस, ठीक है। और बाइलोब एंथर में जनरली हम लोग जो भी फ्लावर देखते हैं जनरली फ्लावर्स कैसे होते हैं तो बाइलोब एंथर होते हैं, और इसी एंथर को हमें क्या करना है स्टडी भी करना है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें देख रहे हैं हम नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या एंथर का टाइप देख लिया, मोनोलोब बाइलोब देख लिया। अब देखेंगे स्टडी ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। क्या है स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखेंगे बच्चों, ठीक है। देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिवा। क्या बोलते हैं कनेक्टिवा, इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है पॉलन सैक। अब बच्चों देखेंगे इसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं, देखेंगे बच्चों
क्या है, तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, टैपिटम। ठीक है बच्चों, ये आपको बना हुआ एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा, ठीक है ना, देखेंगे यहाँ एनसीईआरटी में अभी आपको ये दिखेगा, देखिए दिखा यहाँ एनसीईआरटी में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ फिलामेंट, या इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको हम बोल रहे हैं फिलामेंट या कनेक्टिवा। ये आउटर जो लेयर हो गया हमारा एपिडर्मिस, ये हमारा एंडोथीसियम, ये हमारा मिडिल लेयर, और ये हमारा ये सबसे लास्ट वाला टैपिटम। ठीक है, अब सबका फंक्शन क्या है बच्चों, तो एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, तो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इनर वाले को। जो एंडोथीसियम है वो क्या करता है, तो एपिडर्मिस और मिडिल लेयर कनेक्ट करता है, ठीक है, वस्कुलराइज होता है, वो भी प्रोटेक्टिव होता है, वो भी क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसमें, तो मटेरियल को एक्सचेंज करने के काम में आता है। और क्या है, तो मिडिल लेयर में बच्चों कितना, मिडिल लेयर में 4 से 5 लेयर्स बने हुए होते हैं। मिडिल लेयर में बच्चों 4 से 5 लेयर बने हुए होते हैं, ठीक है। और टैपिटम जो सबसे लास्ट का लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरिशिंग लेयर बोलते हैं, वो क्या काम करता है बच्चों, तो वो हेल्प करता है क्या, तो पोलन ग्रेन में जो पोलन ग्रेन जो बड़े हो रहे हैं, जो मैच्योर हो रहे हैं, तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मिडिल लेयर क्या करता है, तो वहां पर वस्कुलर बंडल होते हैं, तो क्या करेगा, कहां से, सिंपली बच्चों कहां से निकालेगा, तो जो स्टॉक था, जो रिसेप्टेकल था, जो कनेक्टेड है मेन स्टेम से, वो क्या करेगा, वस्कुलर बंडल है उसके पास में, जाइलम फ्लोएम है, तो वो फूड को कन्वर्ट करेगा, मिडिल लेयर के पास लाएगा, मिडिल से टैपिटम, और फिर वो नरिश करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग आगे देख रहे हैं, अब हमारा आगे क्या है, टीएस हमने देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यहाँ देखो हमने ये बता दिया कि क्या है बच्चों, यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो, अरे भाई ठीक है, बाइलोब, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये क्या है बच्चों, बाइलोब डाइथिकस, हमने पहले ही बताया, बाइलोब एंड डाइथिकस। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स पाया जाता है, जिसको थीका बोल दिया हमने, ठीक है। क्रॉस सेक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, कैसे हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टैपिटम क्या कर रहा है, तो नरिश कर रहा है, टैपिटम का काम क्या है, तो नरिश करने का, ठीक है बच्चों। और ये क्या कर रहा है, एंथर यंग, क्या लिखा है, व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोलोगस सेल कॉल्ड स्पोरोजीनस, क्या है वो, स्पोरोजीनस, और जो क्या ऑक्युपाई करता है, तो सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। स्पोरोजीनस टिश्यू वहां होता है, क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है बच्चों, तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू का काम है क्या करना, स्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल को फॉर्म करना, माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा उस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं